Good morning, student. Again, welcome to EduPro classes. Here, I am Maninder Kaur. I am going to teach you again English grammar portions. So today we are going to do the preposition. So you will see in this picture under, between, add to class, inside, then in or inside, above, behind and in front of, these are called the preposition. So आज हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक preposition. तो preposition हम जो है वो कैसे यूज़ करेंगे. तो लेट आई स्टार्ट इट थॉरली. सो व्हाट इज़ preposition. पहले सबसे पहले बताओ preposition क्या होती है. ए preposition इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और pronoun टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. तो preposition क्या होती है, जो हम किसके नाउन और प्रोनाउन यूज़ करने से पहले हम यूज़ करते हैं, और वो हमारा जो रिलेशन दूसरे सेंटेंस और वर्ड के साथ हमें शो करता है. तो यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं. फर्स्ट इज़ ही वर्क्स हार्ड इन द होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट. तो यहाँ पे जो ऑफ है बच्चे, वो हमारा preposition है. तो ऑफ किसके लिए किया गया है, स्टैंडिंग फर्स्ट मीन्स कि वो इतनी मेहनत कर रहा है कि वो क्लास में फर्स्ट आना चाहता है. नाउ इन सेकेंड सेंटेंस, वी मेट एट नाइट. एट इज़ द preposition. हम कब मिले थे, रात को. थर्ड, द बुक इज़ ऑन द टेबल. ऑन इज़ द preposition. ऑन कहाँ पे, मतलब टेबल के ऊपर पड़ी है किताब जो, इसका मतलब ये है. नाउ इन फोर्थ सेंटेंस, वी स्टे एट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज. एट इज़ द preposition. तो हम छुट्टियाँ जब होती है, छुट्टियों के दौरान हम घर में ही रहते हैं. आई विल बी बेटर, आई विल बी देयर बाय 10 o'clock. तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं वहाँ पे, आई विल बी देयर बाय, बाय मीन्स preposition है और यहाँ कब पहुँचेगा, 10 बजे तक. ठीक है. तो सिक्स एग्जाम्पल, इट हैज़ रेन्ड फॉर 3 hours. बारिश कब से हो रही है, 3 घंटे से हो रही है. तो यहाँ पे जो फोर यूज़ किया गया है, दैट इज़ द preposition. एंड इन लास्ट एग्जाम्पल, ही पॉइंटेड टू द ट्री. टू इज़ द preposition. वो किसको पॉइंट कर रहा है, ट्री को कर रहा है. तो बच्चे, ये हमारी preposition क्या है, जो हम नाउन और pronoun के लिए रिलेशन शो करते हैं और दूसरे सेंटेंस के साथ हम उसको मिलकर उसका जो मीनिंगफुल जो है मीनिंग निकालते हैं. सो इन द अबव सेंटेंसेस द इटैलिसिस्ट वर्ड्स इन, एड, ऑन, बाय, फॉर और टू आर द prepositions. द nouns that come after them are called their objects. जो नाउन के बाद में आते हैं हम उसे क्या कहते हैं, preposition को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. thus hope is the object of in, then home is in the object at. जैसे हमने एग्जाम्पल में की थी कि जो उसको क्या फर्स्ट एग्जांपल है कि उसको होप है कि होप जो है वो कर रहा है कि वो क्लास में फर्स्ट आएगा. तो सेकंड एग्जांपल में आपने देखा, क्या देखा बच्चे, कि इन है तो उसमें बताया गया है आगे क्या, कि बता रहा है कि एट हॉलीडेज मीन कि वो बता रहा है कि होम इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एट, वो घर में ही है. और जो हॉलीडेज इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ ड्यूरिंग, वो मतलब कि छुट्टियों के दौरान. 10 इज़ द बेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बाय. देन आवर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर एंड ट्री इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रू. तो ये हमारे जो हैं इसे हम prepositions कहते हैं. द prepositions जनरली सर्व 3 इंपॉर्टेंट पर्पस. वो 3 तरह के काम करते हैं. वैसे मेनली कैसे, इंडिकेशन ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं, या इंडिकेशन ऑफ प्लेस, एंड एज ए पार्ट ऑफ द वर्ब के बारे में भी हमें बताते हैं. सो गो हैड विद दिस एडवर्ब टॉपिक. नाउ फर्स्ट इज इंडिकेटिंग टाइम. वो हमें टाइम के बारे में कैसे बताता है, एट. एट इज़ यूज फॉर पॉइंट इन टाइम. एट हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक टाइम को वो हमें जो डोनेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, एग्जाम्पल मतलब शो कर रहा है. कैसे, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी शैल मीट एट 6 o'clock. एट यहाँ पे यूज़ किया गया है, कब मिलेंगे, एट मीन्स 6 o'clock. एक टाइम मेंशन कर दिया गया है कि हम 6 बजे मिलेंगे. ठीक है. इन सेकंड, ही केम एट मिडनाइट. कब, एट मिडनाइट, आधी रात को. सो सिमिलरली एट डॉन, एट सनसेट, एट द एंड, एट द बिगनिंग एक्स्ट्रा. तो ये हम इसे जो एट को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. एट इट यूज बिफोर फेस्टिवल्स. जो एट है वो फेस्टिवल्स के पहले भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए हॉलीडे एट दिवाली. तो हमें छुट्टियाँ कब हुई हैं, दिवाली पे हमें छुट्टी हुई हैं. एट दिवाली मीन्स दिवाली फेस्टिवल है.
इसी प्रकार हम कैसे और यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली एट होली, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर एक्स्ट्रा। तो ये आपको बच्चे क्लियर हो गया होगा। तो इस स्लाइड में देखो कैसे हमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस क्या बता रहा है, इन और ऐड। तो हमने अभी ऐड कर लिया है। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक जो है वो उस किस पे हम करेंगे, अब ऑन के ऊपर करेंगे। तो ऑन इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर डे, वो हमें एक पर्टिकुलर डे के बारे में बताता है। वेदर इट इज़ डेट, चाहे वो डेट हो, एग्जाम्पल जैसे 5 जून, Feb 14, ठीक है, चाहे वो ए डे कोई दिन हो, एग्जाम्पल मंडे, और स्पेशल डे इन ए ईयर, एग्जाम्पल जैसे कोई दिवाली डे, होली डे एक्स्ट्रा। तो ये हमें बताता है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर डे के बारे में बताता है, कैसे किसी डेट के बारे में बताता है, और हमें दिन के बारे में बताता है। आई विल कम ऑन योर बर्थडे, मैं तुम्हारे बर्थडे पे आऊँगा। तो यहाँ पर्टिकुलर डे बताया गया, कब आएगा, ऑन इज अ प्रपोजिशन, लेकिन वो बता रहा है पर्टिकुलर डे किसके बारे में, बर्थडे, जब तुम्हारा बर्थडे होगा तब मैं आऊँगा। दे गो टू चर्च ऑन संडे, तो वो दिन के बारे, कौन से दिन के बारे में बता रहा है, संडे, रविवार के बारे में बता रहा है। कब वो चर्च में जाता है, ऑन संडे मीन्स वो रविवार को चर्च में जाता है। इन सेकेंड वे यू कैन यूज़ द ऑन, कैसे हम ऑन को करेंगे, ऑन इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सच डेज एज डिस्क्राइब अबव। सो आई विल कम ऑन द नाइट ऑफ 10th जुलाई, कि मैं रात को आऊँगा, कब आएगा, ऐसे भी हम इसको ऑन को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी जुलाई, 10 जुलाई की रात को मैं आपके घर आऊँगा। वी विल मीट ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, तो मैं आपको फ्राइडे में मिलूँगा, लेकिन कब मिलूँगा, दोपहर को मिलूँगा। तो आपने देखा कैसे हमने ऑन का यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है। तो आप बच्चे, आई थिंक इट्स क्लियर विद यू। नाउ कम टू अनदर, दैट इज़ द इन। इन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इन इज़ यूज बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पहले, इन विंटर, कब होता है, इन विंटर, इन जुलाई, इन द ईयर 2005, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, आई फर्स्ट मेट हिम इन 2005। ये एग्जाम्पल है बच्चे। क्रिकेट इज़ प्लेड इन इंडिया इन विंटर। तो यहाँ पे जो इन इस्तेमाल कब करते हैं, बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब टाइम पीरियड, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, इन द विंटर मीन, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि मैं कोई काम करूँगी, आई विल डू दिस वर्क इन द विंटर, कि इन द विंटर, मैं जब सर्दियाँ आएंगी तब मैं काम करूँगी, तो तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट, इन इज़ ऑल्सो यूज टू शो द टोटल लेंथ ऑफ टाइम टेकन टू कम्प्लीट एन एक्टिविटी और ऑपरेशन। तो इन कब यूज़ होता है, कि हाँ तब भी यूज़ करते हैं कि जब हम कोई कार्य को कर भी चुकते हैं और हमारी जो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस ट्रेन विल गेट यू फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 4 आवर्स, मतलब कि जो कभी हो भी जाता है और जो अभी होने वाला भी, ऑपरेट होने वाला भी है। तो ये एग्जांपल जो हमें बता रही है दैट जो एक्शन है वो अभी ऑपरेट होने वाला है, कि ये जो गाड़ी है दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है, वो आपको मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगी, तो वो आपको 4 घंटे में चंडी तक पहुंचा देगी। तो ये बच्चे हम जो इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनका पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं, उसको जो अगर कोई एक्शन कंप्लीट होता है तब यूज़ करते हैं, और अगर कोई कार्य करने वाले भी होते हैं तब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद यू। नाउ हियर इज़ सम यूज़ ऑफ टू का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, टू स्कूल, टू लंदन, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द वेस्ट, इंडिकेट ये भी प्लेस कर रही है, लेफ्ट, राइट, कम टू मी एंड गिव टू हिम। तो यहाँ पे हमें टू का कैसे इस्तेमाल किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द ड्यूरिंग। तो हम ड्यूरिंग को कैसे यूज़ करेंगे, व्हेन एन एक्शन और ए सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। तो जब कोई कार्य है वो हम अगर कर रहे हैं कुछ समय के लिए, वो हम उसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग। तो हम जो है ड्यूरिंग का इस्तेमाल तब यूज़ करेंगे जब हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल, वी इंजॉयड आवर सेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन। तो कब हम अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, वेकेशन, जब हमें छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियों के दौरान हमने अपने आप को बहुत ही मज़े में जो है बिताया है। पीपल वर्क ड्यूरिंग द डे। तो लोग जो काम कब करते हैं, जब दिन चढ़ता है, ड्यूरिंग द डे मीन्स, ठीक है। तो
तो बच्चे ड्यूरिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई कार्य हम कंटिन्यू करते हैं उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का। नाउ कम टू अनदर, दैट इज़ द बाय। बाय कब इस्तेमाल होता है? बाय यूज टू डोनेट द अल्टीमेट पॉइंट बाय विच समथिंग वॉज और इज़ टू बी कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब कि क्या है कि जब वो पूरा हो जाता है, कोई कार्य हम पूरा करते हैं, जहाँ किसी को हम पॉइंट कर रहे हैं या कोई हमने काम कर चुके हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स जो दी गई हैं, आई हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय मंडे। मैंने काम जो शुरू किया है पर लेकिन मेरा काम जो भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मंडे तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बाय मंडे मीन्स कि मंडे तक। तो यहाँ पे बाय का मतलब है कि हाँ वो काम जो मैंने शुरू किया है वो ख़त्म होने वाला है। द एप्लीकेंट्स शुड रीच बाय 14 फरवरी। तो जो एप्लीकेशंस जो हैं वो कब पहुंचनी चाहिए हमारे स्कूल कॉलेजेस में, कब तक पहुंचनी चाहिए? 14 फरवरी से पहले पहले वहाँ पे पहुंचनी चाहिए मीन्स, ठीक है। बाय यूज्ड विद डे एंड नाइट वेयर इट मीन्स ड्यूरिंग। अगर हम जो डे एंड नाइट के साथ अगर बाय का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग। ही ट्रेवल्ड बाय डे। बाय डे मीन्स मतलब सुबह से कर रहा है, एंड स्लेप्ट बाय द नाइट। एंड स्लेप्ट बाय द नाइट मीन रात भर वो सोया रहा। तो आई थिंक दिस ऑल्सो क्लियर विद यू. Again, I requested if you have some doubt in this topic, so you can ask me in the comment box. Now next is that is your preposition for. फोर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फोर इज़ यूज बिफोर ए टाइम फ्रेज टू डोनेट दैट सो मच हैज़ पास ड्यूरिंग विच एन एक्शन और सिचुएशन कंटिन्यू। फोर किसके लिए होता है यूज्ड कि एक वो क्या हमें बताता है कि हमने जो कार्य कितना कर चुके हैं और कितना बाकी करने वाला रह गया है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो दी गई हैं, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 years, कि मैंने उसको 2 साल से नहीं देखा। मीन्स यहाँ पे बताएगी फोर जो है वो हमें किसके बारे में डोनेट करता है, कितना समय हो चुका है। मीन्स कितना समय हो गया, 2 साल हो गए मैंने उसको देखा नहीं, इतना समय हो चुका है कि मैंने उसको ना देखे हुए। तो अगर हम ये जो सेकंड एग्जांपल है तो उसमें क्या बताया गया है, वी वेटेड फॉर एन आवर बट ही डिडंट टर्न अप। तो उसमें बताया कि हमने उसका 1 घंटा इंतज़ार किया पर वो वापस नहीं आया। इट मीन्स कि वो हमें बता रहा है कि उसने पहले एग्जाम्पल में बताया कि उसको कितना चेर हो गया, टाइम शो कर रहा है कि उसको 2 साल हो गया और यहाँ पे वो 1 घंटा उसकी वेट कर रहा था। तो नाउ कम टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस प्रपोजिशन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चे मैंने बताए आपको। द प्रपोजिशंस एट, ऑन एंड इन आर नॉट यूज्ड इन द इफ़ द नाउन गिविंग टाइम हैज़ एन ऑब्जेक्टिव विद इट। अगर नाउन के साथ कोई टाइम शो कर रहा है तो उसके साथ हम एट, ऑन, इन नहीं यूज़ करेंगे। दीज आर वेरी यूजफुल पॉइंट्स, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चे। अगर प्रपोजिशन जैसे आपका एट, ऑन और इन हम उनके साथ नहीं यूज़ करते जिनके साथ क्या है, नाउन के साथ उन्होंने अगर टाइम दिया है, हैज़ एन एडजेक्टिव विद इट। जैसे एग्जांपल, ही मेट मी लास्ट संडे। तो यहाँ पे हमने ऑन संडे नहीं लिखना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट संडे। ये एक एडजेक्टिव हो गया उसके साथ, तो वो हमें कब मिला, लास्ट संडे। देन सेकंड, वी विल कम अगेन नेक्स्ट दिवाली। तो नेक्स्ट यहाँ पे एट दिवाली, नेक्स्ट दिवाली मीन्स कि अगली दिवाली पे मिलेंगे। वी गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी जो है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव बता रहा है कि हर सुबह हम सैर करने जाते हैं। आई विल बी 20 नेक्स्ट जून, कि मैं 20 साल की जो है जो आने वाले जून में 20 साल की हो जाऊंगी। तो इनके साथ हम प्रपोजिशंस नहीं यूज़ करते एट, ऑन और इन। नाउ इन सेकेंड, येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो डू नॉट ए प्रपोजिशन। जो बच्चे आपको बहुत कई बच्चों को ये भी लगता है कि येस्टरडे, टुडे, टुमारो ये भी एक प्रपोजिशन ही होता है, लेकिन बच्चे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रपोजिशन नहीं है। आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो है दैट आर नॉट द प्रपोजिशन। आई विल कम अगेन टुमारो, इनके साथ भी हम एट, ऑन, इट कुछ नहीं लगाते। ही यू मेट मी येस्टरडे, ही इज़ अराइविंग
today. So I think it's all clear with you. So again I have given some exercise for you. Fill in the blank spaces in the following. यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, दिवाली इज़ डैश 10 नवंबर. तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, आई विल डू फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, दिवाली इज़ ऑन 10 नवंबर. ठीक है, तो बाकी बच्चे आपने खुद अपने आप करनी है. नाउ अनदर एक्सरसाइज जो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिकेटिंग प्लेस. ये कुछ प्लेस के बारे में भी हमें बताता है. इट्स ऑल क्लियर विद योर ए. तो अब हमने ए जो बच्चे पार्ट किया था, अब हम उसका सेकंड जो है प्रपोजिशन का जो है वो टाइप्स काइंड कौन सी है, इंडिकेटिंग प्लेस. कैसे किया हमने, रेजिडेंस में क्या करते हैं, कंट्री टाउन्स एक्स्ट्रा आती. तो इंडिकेटिंग प्लेस फर्स्ट इज रेजिडेंस, कंट्रीज टाउन एक्स्ट्रा. व्हेन द रेफरेंस इज जनरल यूज इन, मैं अगर हम रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं, मैनी पीपल लिव इन सिटीज़ विलेजेस एंड डेजर्ट्स कंट्री टाउन, बट हम उनके साथ क्या यूज़ करेंगे, ही लिव्स एट द सी साइड, ही लिव्स ऑन एन आइलैंड. सो नोट नंबर 1 में हमने क्या किया, विलेज सब डेजर्ट कंट्री एंड टाउन आर इमेजिन्ड एज क्लोज इन टाइम्स एंड हेंस द प्रपोजिशन इन और इनसाइड. ये हमारे एक जो है, हमने विलेज डेजर्ट टाउन, ये हमारी एक इमेजिनेशन, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर साइड, अगर सी साइड है तो हमने सी साइड के साथ क्या यूज़ किया है, वहाँ पे एट. एट का मतलब क्या होता है, नियर. वो हमें बता रहा है कि हम उसके नज़दीक रहते हैं, और इनका मतलब हम वहाँ के उसके बीच में रह रहे हैं. तो ये आपका डिफरेंस है. ऑन द अदर हैंड सी साइड मीन्स द नियर द सी एंड प्रपोजिशन एट आइलैंड इज इमेजिन एज समथिंग ओपन एंड ऑल्सो एंड सो द प्रपोजिशन ऑन. तो ये आपका बच्चे जो रेजिडेंस का है. नाउ सेकंड ये पार्ट जो है, रेजिडेंसेस हाउस में कैसे हम यूज़ करेंगे, फॉर जनरल रेफरेंस यूज इन, आई लिव इन ए स्मॉल हाउस, कि एक छोटे घर में रह रही. तो यहाँ पे इन जो है प्रपोजिशन यूज़ किया गया. शी लिव्स इन ए बंगलो, वो एक बहुत बड़े बंगले में रह रहा है. डू यू लिव इन ए फ्लैट और इन ए मैसन, क्या रहते हो तुम, क्या फ्लैट में रहते हो या जो राजगिरी के मकान बनाया उसमें रहते हो. तो ये यहाँ पे हमने इन यूज़ किया. फॉर ए हाउस विद ए नेम और एड्रेस, अगर हम घर के लिए नाम या एड्रेस हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एट. मिसेस गांधी लिव्स एट 10th जनपद. ठीक है, तो अगर हम फॉर द नेम्स ऑफ अगर स्ट्रीट या रोड का यूज़ करना होगा तो उसके लिए भी बच्चे हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन. ही लिव्स इन मयूर विहार, आई लिव इन सेक्टर 14. ओके, इट्स क्लियर. सो कम गो हेड विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ योर द प्लेस ऑफ वर्क. प्लेस ऑफ वर्क में हम क्या यूज़ करते हैं प्रपोजिशन को, इफ़ इट इज़ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग का होगा वहाँ पे हम यूज़ इन करेंगे. कैसे, हिज फादर वर्क्स इन ए बैंक, वो बैंक में काम करते हैं. अगर बिल्डिंग के बारे में बताया गया, ठीक है, कंपनी हो कोई, इन ए कंपनी, इन ए बिग कंपनी. ठीक है, बट यहाँ पे हमें बता रहे हैं, बट अगर इन केस द प्लेस ऑफ वर्क इज़ नॉट ए बिल्डिंग यूज, अगर उसका बिल्डिंग नहीं यूज़ किया, तो जैसे खेती में काम करते हैं तो वहाँ पे हम ये क्या करेंगे, ऑन. तो राम वर्क्स ऑन ए फार्म, वहाँ एक फार्म में वो काम करता है. अगर इफ़ द नेम ऑफ प्लेस और वर्क इज़ गिवन, तो अगर आपका कोई जगह का नाम भी दिया गया है और आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, फिर एट. जैसे ही वर्क्स एट द पब्लिक लाइब्रेरी, तो वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग का नाम दिया हुआ ऑलरेडी, कहाँ कर रही है, पब्लिक लाइब्रेरी, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, एट. अगर आपके वहाँ पे क्या होगा, फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यूज़ किया गया तो वहाँ पे इन लगाएंगे. जैसे ही इज़ टीचर इन द डिपार्टमेंट ऑफ English. So I think this is also clear with you. Now go ahead with the exercise. Here is exercise, that is the multiple choice question. यहाँ पे multiple choice question दिए गए हैं. तो read the sentence given below and tick the correct option. यहाँ पे correct option आपने use करना है preposition का. यहाँ पे first question जो है, what are we having for lunch. यहाँ पे we lunch having what, तो आपने खुद ये बच्चे exercise करनी है. Next slide में भी examples जो 2, 3 ये
these are all the for your practice. Now come to another exercise, that is fill in the blanks. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हुए हैं. फर्स्ट जो है, द प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट डैश द स्कूल बिकॉज ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टेड ऑफ, फॉर द सेक ऑफ. तो आपने ये बच्चे खुद अपने आप इसमें राइट ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे फिल करना है. तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने ऐसे ही करना है. तो बच्चे आई होप ये आपको जो प्रपोजिशन का है टॉपिक वो भी आपको क्लियर हो गया होगा. अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपने पूछना है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपने पूछना है, जो आपने नीचे मेरे आपने टॉपिक्स देखे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. सो now again I requested to subscribe my channel and share it also. Thanks.